इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जीवन में समस्याएं हर किसी के सामने आती हैं। कई बार ये समस्याएं इतनी बड़ी लगती हैं कि हमें खुद पर विश्वास खोने का डर सताने लगता है। पर क्या सच में समस्याएं इतनी बड़ी होती हैं, या फिर हम उन्हें अपने मन में बड़ा बना देते हैं? अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें तो कोई भी समस्या हमें नहीं रोक सकती। यही समय होता है जब हमें खुद पर भरोसा बनाए रखना होता है। संतों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कठिनाइयों से डरने की बजाय उनसे सीखें, उनका सामना करें और खुद पर विश्वास रखें। आइए एक संत की प्रेरणादायक कहानी से सीखते हैं कि कैसे उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर न केवल अपनी समस्याओं को हल किया, बल्कि अपने जीवन को सफल और संतुष्टिपूर्ण बनाया। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में संत विशालदास नामक एक साधु निवास करते थे। विशालदास की आध्यात्मिक शक्ति और उनके मधुर स्वभाव के कारण गांव के लोग उन्हें बेहद मानते थे। वह हमेशा अपनी साधना में लीन रहते और लोगों को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाते थे। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और वे सरल शब्दों में उनके समाधान बताते थे। संत विशालदास का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनका नाम विशाल रखा गया था और बचपन में वे काफी सामान्य बच्चे थे। पढ़ाई में साधारण, खेल कूद में रुचि रखने वाले और जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से डर जाने वाले। लेकिन उनकी मां ने उन्हें सिखाया था कि जीवन में सबसे बड़ी चीज है खुद पर विश्वास रखना। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ा। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और उनके परिवार पर भूख का संकट आ खड़ा हुआ। विशालदास के परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी बिगड़ गई। इस कठिन समय में विशाल ने सोचा कि वह शहर जाकर कुछ काम करे ताकि परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन शहर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि शहर में जीना आसान नहीं है। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ा और कई बार उसे छोटे मोटे काम करने पड़े, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसकी मां के शब्द हमेशा उसे प्रेरित करते कि समस्या से डरना नहीं चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए। धीरे धीरे विशाल को जीवन के वास्तविक अर्थ समझ में आने लगे। उसने देखा कि लोग शहर में एक दूसरे के प्रति कितने कठोर हो गए हैं। लोगों के मन में असहिष्णुता और लालच बढ़ गई है। उसे लगा कि उसकी मंजिल यही नहीं है, उसे कुछ और करना है, कुछ बड़ा। कुछ समय बाद उसने वापस गांव लौटने का निश्चय किया। गांव पहुंचते ही उसने अपनी मां से कहा कि वह साधना करना चाहता है और मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहता है। उसकी मां ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और उसे आशीर्वाद दिया। साधना में लीन होने के बाद भी संत विशालदास के सामने कई कठिनाइयां आईं। कभी लोग उन्हें तिरस्कार करते तो कभी उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते, लेकिन विशालदास ने हर बार धैर्य रखा और खुद पर भरोसा बनाए रखा। उनके एक शिष्य ने एक बार उनसे पूछा, गुरुजी, जब लोग हमें निराश करते हैं या हमें गलत समझते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? संत विशालदास ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम किसी समस्या से डरोगे तो वह और भी बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो वही समस्या तुम्हें नई राह दिखाएगी। जीवन में हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। संत विशालदास की शिक्षा का गांव पर गहरा असर पड़ा। लोग अब छोटी छोटी समस्याओं से डरने की बजाय उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते। धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक माहौल बनने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया। संत विशालदास ने यह सिखाया कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ा समाधान है। अपने अंतिम समय में संत विशालदास ने अपने शिष्यों और गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, याद रखो, समस्या बड़ी नहीं होती, हमारी सोच उसे बड़ा बना देती है। जीवन में अगर खुद पर भरोसा रखोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। खुद पर विश्वास रखो और हर कठिनाई का सामना करो। यही जीवन का सच्चा रास्ता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, वे हमें हमारी आंतरिक शक्ति से मिलवाती हैं। हर चुनौती हमें यह याद दिलाने आती है कि हमारे भीतर कितना सामर्थ्य है।
बस जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की। जंगल के एक कोने में एक पुराना साधु अपनी झोपड़ी में रहता था। उसकी दिनचर्या बहुत ही साधारण थी। सुबह जल्दी उठना, जंगल में घूमना, पेड़ों और पशु पक्षियों के साथ बातें करना और अपने ध्यान में लीन हो जाना। वह अपने जीवन में बहुत ही शांत और संतुष्ट था। साधु के पास कोई संपत्ति नहीं थी, फिर भी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। उसकी साधारण सी झोपड़ी में वह अपने दिन व्यतीत करता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा संतोष और सुकून दिखाई देता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। साधु ने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था और जीवन के हर पहलू में गहराई से समझ विकसित की थी। उसकी बातें सरल और गहरी होती थीं, जो लोगों को जीवन में सच्ची शांति और आनंद का मार्ग दिखाती थीं। एक दिन गांव के एक युवा लड़के, जिसका नाम अर्जुन था, उसके पास आया। अर्जुन बहुत परेशान और हताश था। उसके जीवन में कई समस्याएं थीं। परिवार में कलह, नौकरी में असफलता और दोस्तों से दूरियां, ये सब चीजें उसके जीवन को मुश्किल बना रही थीं। वह साधु के पास बैठकर बोला, बाबा, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मेरे जीवन में सब कुछ बिखर रहा है। मैं हर ओर से असफल हो रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। साधु ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जीवन में कैसा भी समय हो, ये बातें हमेशा याद रखना। ये बातें तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी और तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देंगी। पहली बात, परिवर्तन संसार का नियम है। साधु ने एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस पौधे को देख रहे हो? कुछ साल पहले ये एक छोटा बीज था और अब यह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक दिन यह पेड़ बनेगा और इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल जाएंगी। फिर समय के साथ इसके पत्ते झड़ेंगे, फूल खिलेंगे और फिर मुरझा जाएंगे। यह चक्र चलता रहेगा। इसी तरह जीवन भी एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वे स्थायी नहीं होती। हर मुश्किल के बाद आसान समय आता है और हर सुख के बाद कठिनाई। यह प्रकृति का नियम है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का स्थायी नियम है, तो हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्जुन ने सोचा, सच में मैं हर मुश्किल समय को अपने जीवन का अंत समझ रहा था, लेकिन अगर यह भी एक परिवर्तन का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि मेरे जीवन में बेहतर समय भी आएगा। दूसरी बात, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। साधु ने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर कुछ रेखाएं खींची। फिर बोले, जीवन में जो भी अनुभव होते हैं वे हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि क्यों हम किसी खास परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन हर अनुभव के पीछे एक छिपा हुआ पाठ होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। हो सकता है वह धैर्य सिखा रही हो या आत्मविश्वास बढ़ा रही हो, या फिर तुम्हें अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचानने का मौका दे रही हो। जब तुम इस नजरिए से अपनी समस्याओं को देखोगे, तो तुम समझ पाओगे कि जीवन की हर चुनौती एक शिक्षक है और हर अनुभव तुम्हारे विकास के लिए है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह हमेशा अपनी समस्याओं को शत्रु के रूप में देखता था, लेकिन अब वह समझ गया कि वे भी उसे सिखाने के लिए थीं। तीसरी बात, आत्मविश्वास को कभी मत खोना। साधु ने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम अपना आत्मविश्वास कभी मत खोना। यह दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश कर सकती है, लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे तो कोई भी तुम्हें हार नहीं सकता। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो वह किसी भी पहाड़ को पार कर सकता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें सबसे कठिन समय में भी खड़ा रहने की हिम्मत देती है। तुम्हारी सफलता का रास्ता तभी शुरू होता है जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो। अर्जुन ने अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस की थी, लेकिन साधु की बातों ने उसे फिर से विश्वास दिलाया कि अगर वह खुद पर यकीन करेगा तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। चौथी बात, धैर्य और समय दो सबसे बड़े गुरु हैं। साधु ने कहा, जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है।
कई बार हम जल्दी में होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं तुरंत हल हो जाएं, हम तुरंत सफल हो जाएं। लेकिन जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जिस तरह एक पौधा बीज से पेड़ बनने में समय लेता है, उसी तरह हमारी समस्याओं का समाधान भी समय मांगता है। धैर्य और समय दो सबसे बड़े गुरु हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर हम धैर्य रखेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे तो चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अर्जुन को याद आया कि उसने कई बार अपनी परेशानियों से जल्दी भागने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह समझ गया कि धैर्य रखना ही सबसे बेहतर समाधान है। पांचवीं बात, सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा हथियार है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम केवल परेशानियां और समस्याएं ही देखेंगे, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने का मौका मिलेगा। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी समस्याओं के बीच भी कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखती है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह हमेशा नकारात्मकता में डूबा रहता था, लेकिन अब वह समझ गया कि अगर वह अपनी सोच को बदल देगा तो उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। अंतिम बात, जीवन में सच्चा सुख भीतर से आता है। साधु ने अंत में कहा, बेटा, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बाहर की चीजों से सुख मिलेगा, पैसा, सफलता, प्रसिद्धि, लेकिन सच्चा सुख कभी बाहर से नहीं आता। सच्चा सुख केवल भीतर से आता है। जब तुम अपने मन को शांत करोगे, अपनी आत्मा के साथ जुड़ोगे, तो तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है, तो तुम्हें बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चा सुख तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे खोजने की जरूरत है। साधु की बातें सुनने के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसके जीवन की समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थीं जितना वह समझ रहा था। उसने समझा कि जीवन में हर मुश्किल एक अवसर है, हर समस्या एक सबक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका आत्मविश्वास और धैर्य उसे किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद करेंगे। अर्जुन साधु के चरणों में झुककर धन्यवाद कहने लगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना बेटा, जीवन में कैसा भी समय हो, अगर तुम इन बातों को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम हर कठिनाई का सामना कर सकोगे। अर्जुन उस दिन से बदल गया। वह अब अपनी समस्याओं को शांति से देखता, धैर्य रखता और खुद पर विश्वास करता। धीरे धीरे उसकी समस्याएं भी सुलझने लगीं और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम इन महत्वपूर्ण बातों को याद रखें तो हम हर स्थिति में मजबूत और स्थिर रह सकते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य और समय सब कुछ सिखाते हैं। सकारात्मक सोच हमें जीवन में आगे बढ़ाती है और सच्चा सुख हमारे भीतर ही है। जब हम इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं पाएगी। जीवन में चाहे कैसा भी समय हो, ये बातें हमेशा हमें प्रेरित करती रहेंगी और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देंगी।